हेलो दोस्त, आज आप लोगों को रीजनिंग में पहली परीक्षण पजल टेस्ट बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है, उसका ये नीचे में उसका जवाब लिखना है, इन्हीं का तो इसके अनुसार बजाना है पजल टेस्ट कि लिखा हुआ है 5 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं, 2 परम छोरों पर, इन अंतों में बैठा। 2 जो व्यक्ति है वो दोनों साइड में बैठा है। कितना? 5 व्यक्ति है, 2 छोरों में बैठा, 3 व्यक्ति बीच में बैठा हुआ है। 2 व्यक्ति में से वो जो 2 व्यक्ति है उसमें एक क्या है? बुद्धिमान है, और दूसरा क्या है? गोरा है। और मोटा व्यक्ति कमजोर व्यक्ति से दाएं बैठा है, कमजोर व्यक्ति के दाएं बैठा है। यानी एक मोटा भी है और एक कमजोर भी है, 4 हो गया। और एक लंबा व्यक्ति गोरे व्यक्ति के बाएं बैठा है। और कमजोर व्यक्ति बुद्धिमान तथा मोटे व्यक्ति के बीच में बैठा है। तो इस तरह से आप लोगों को बनाना है। एक क्या रेखा लेना है, 5 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठा है, इसीलिए आप लोगों को एक रेखा में बनाना है। यदि राउंड में बोला जाता है वृत्ताकार में, तब तो वृत्त बनाते हैं, लेकिन लिखा हुआ है एक पंक्ति में बैठा हुआ, तो एक लाइन खींचना है पंक्ति, तो उसके अनुसार सजाना। क्या लिखा हुआ है? 5 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठा हुआ है, 2 परम छोरों पर बैठा हुआ, 2 परम छोरों पर बैठा हुआ है। तो इसमें तो लिखा गया नहीं है क्या कि 2 व्यक्ति जो बैठा उसमें कौन कौन सा व्यक्ति बैठा है। इसमें ये है बोलो 2 व्यक्ति का नाम बोलो लिखा गया है, एक बुद्धिमान और दूसरा गोरा। लिख लेते हैं इधर, बुद्धिमान और गोरा दोनों को दे दिए। फिर अभी चेंज भी कर सकते हैं, इसको इधर भी कर सकते हैं, इसको इधर भी कर सकते हैं। देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है। क्या लिखा गया? मोटा व्यक्ति कमजोर व्यक्ति के दाएं बैठा है। मोटा व्यक्ति जो है, मोटा व्यक्ति कमजोर व्यक्ति के दाएं बैठा। मोटा व्यक्ति कमजोर व्यक्ति के दाएं, इसका दाएं इधर, कमजोर व्यक्ति के दाएं बैठा। कौन व्यक्ति बैठा हुआ है? मोटा व्यक्ति कमजोर व्यक्ति के दाएं बैठा। इधर तो दाएं बैठा दिए। फिर आगे देखना है क्या लिखा गया है। दाएं बैठा है, आगे लिखा है लंबा व्यक्ति जो है वो गोरे व्यक्ति के बाएं बैठा है। लंबा व्यक्ति गोरे व्यक्ति के बाएं बैठा है। गोरा व्यक्ति का क्या बैठा? गोरे व्यक्ति के बाएं, इसका बायां ये साइड, इसीलिए ये सही हो जाएगा। यदि रहता बायां दायां, तब दायां तो संभव नहीं का है कि ये तो दोनों कहाँ है? लास्ट स्टॉपेज पे है, परम छोरों पर, अंतों में है। इसीलिए ये जो लिखा गया इधर बुद्धिमान, इधर गोरा, ये सही है। और लिखा गया लंबा व्यक्ति कमजोर व्यक्ति के नहीं, लंबा व्यक्ति गोरे व्यक्ति के बाएं बैठा है, तो इधर क्या हो जाएगा? बगल में लंबा व्यक्ति। अब उसके बाद आगे लिखा गया है लंबा व्यक्ति गोरे व्यक्ति के बाएं बैठा है, और कमजोर व्यक्ति बुद्धिमान और मोटे के बीच में बैठा है। कमजोर व्यक्ति बुद्धिमान और मोटे के बीच, ये तो मोटा है, ये है इधर बुद्धिमान, तो यहाँ पर और फिर यहाँ पर फिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ और यहाँ हो जाएगा कमजोर, और यहाँ मोटा। क्या लिखा गया? बुद्धिमान और मोटा के बीच में कौन बैठा है? कमजोर व्यक्ति। यहाँ लिखा गया है कमजोर व्यक्ति बुद्धिमान तथा मोटे व्यक्ति के बीच में बैठा है, तो यहाँ पर इस तरह से सजा दिए। अब आगे नीचे जो क्वेश्चन लिखा गया, पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया है? दाएं से गिनने पर लंबा व्यक्ति किस स्थान पर होगा? दाएं से गिनने पर, दाएं से इधर हो गया, दायां इधर हो गया, तो दाएं से गिनने पर लंबा व्यक्ति कहाँ आ रहा है? सेकंड पे आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये दूसरा आ जाएगा। पहला का जो आंसर आएगा ये दूसरा स्थान हो जाएगा, दूसरा, यानी बी नंबर ऑप्शन। यदि इस तरह से 5 लेते हैं, 5 ऑप्शन, तो उसमें बी नंबर इसका आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। कमजोर व्यक्ति के बाएं स्थित व्यक्ति कौन है? कमजोर व्यक्ति के बाएं, कमजोर यहाँ, उसके बाएं कौन सा है? ये तो इधर दायां हो जाएगा, इधर बायां, तो इधर बायां कौन है? बुद्धिमान व्यक्ति। कौन है? बुद्धिमान व्यक्ति। तो कितना? सेकंड का क्वेश्चन हो जाएगा बुद्धिमान।
बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है। बीचों बीच में कौन बैठा है? बीचों बीच में यानी कहा है तो इसके इस पांचों के बीच में कौन बैठा है? तो मोटा व्यक्ति। क्या हो जाएगा? मोटा व्यक्ति बैठा हुआ है। फिर लिखा गया है किसके बाएं हाथ की ओर मोटा व्यक्ति बैठा है? किसके बाएं हाथ की ओर मोटा व्यक्ति है? तो मोटा व्यक्ति पहले देख लेना कहाँ है बीच में, वो किसके बाएं हाथ? इसके बाएं हाथ में। इसका तो क्या हो जाएगा? ये दाहिना हो जाएगा, इसका ये बायां हो जाएगा, इसीलिए लंबा, इसका ये दायां हो जाएगा, इसीलिए तो ये नहीं होगा। लंबा व्यक्ति का ये बायां हो रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा? इसके बाएं हाथ की ओर बैठा है लंबा व्यक्ति, तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? लंबा। फोर्थ का आंसर लंबा हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखना है, लिखा हुआ 5वां, यदि गोरा और मोटा व्यक्ति परस्पर स्थान बदल ले और इसी प्रकार लंबा और कमजोर व्यक्ति स्थान बदल ले तो कमजोर व्यक्ति के बाएं कौन बैठा? तो हम लोग देखते हैं उस क्वेश्चन के अनुसार, जो अगला क्वेश्चन था लिखा हुआ उसके अनुसार तो ये बना है, उसी को चेंज करना है। क्या लिखा है? गोरा और मोटा, ये गोरा और मोटा, ये गोरा ये मोटा परस्पर क्या करना है? बदल देना है दोनों को। फिर उसी प्रकार क्या करना है? उसी प्रकार लंबा और कमजोर, यहाँ लंबा और यहाँ कमजोर, इन दोनों को भी बदल देना है। इसी प्रकार लंबा और कमजोर व्यक्ति के स्थान बदल ले तो कमजोर व्यक्ति के बाएं कौन बैठा है? तो इसको बदल के देख लेते हैं। पहले क्या आ जाएगा? बुद्धिमान तो है, इसको तो बुद्धिमान को बदलने के लिए नहीं बोला गया। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? कमजोर के जगह पे क्या हो जाएगा? लंबा। और फिर मोटा के जगह पे क्या हो जाएगा? गोरा। और मोटा के जगह पे गोरा लिख दिया, और फिर लंबा के जगह पे कमजोर। और फिर गोरा के जगह पे मोटा। चेंज तो ये कर दिए, यहाँ और यहाँ, ये चारों को इधर चेंज कर दिए। अब अगला क्वेश्चन में जो लास्ट में लिखा हुआ है, कमजोर व्यक्ति के बाएं कौन बैठा? कमजोर व्यक्ति के इधर तो ये क्या हो जाएगा? दायां हो जाएगा, इधर बायां, तो क्या हो जाएगा? कमजोर व्यक्ति के बाएं गोरा बैठा। कौन बैठा है? गोरा व्यक्ति। कौन बैठा है? गोरा व्यक्ति। ये आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक विद्यालय में 5 अध्यापक थे। ए बी गणित और हिंदी पढ़ा रहे थे, सी और बी अंग्रेजी और भूगोल पढ़ा रहे थे, डी ए हिंदी भूगोल पढ़ा रहे थे, और ई ए इतिहास तथा संस्कृत के अध्यापक थे। तो उसका नीचे में क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक प्रकार से स्टेटमेंट हो गया, और नीचे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है चारों, उसका आंसर देना है। लिखा गया है एक विद्यालय में 5 अध्यापक थे। तो पहले कौन सा अध्यापक थे? ए बी सी डी ई। कौन सा है? ए बी सी डी ई। तो पहले लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई। आप देखते हैं कौन क्या क्या पढ़ाते हैं। लिखा हुआ ए बी गणित पढ़ाते हैं, ए बी गणित और हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो पहले देखना है ए में क्या पढ़ा रहा है? गणित और हिंदी। तो पहले लिख लेते हैं, ए क्या पढ़ाता है? गणित और हिंदी। बी क्या पढ़ा रहा है? गणित हिंदी। लिख लेते हैं, गणित
ये जहाँ पर लिखा है पहले स्पष्ट कर लेते हैं। ए बी गणित और हिंदी पढ़ा है, इसका मीनिंग ये नहीं हो रहा है ए गणित पढ़ा रहा है और बी हिंदी पढ़ा है। इसका मीनिंग ये हो रहा है कि दोनों पढ़ा रहा है। ए बी जो टीचर है, अध्यापक है, वो गणित भी पढ़ा रहा है और हिंदी, दोनों गणित भी पढ़ा रहा है और दोनों हिंदी भी पढ़ा रहा है। इसीलिए दोनों में यहाँ पर लिख दिए, दोनों गणित भी पढ़ाते हैं और दोनों हिंदी भी पढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट में आते हैं, क्या लिखा हुआ है, बी और सी अंग्रेजी भूगोल पढ़ाते हैं। पहले बी का लिख लेते हैं, गणित, अंग्रेजी और भूगोल। बी का अंग्रेजी और भूगोल, अंग्रेजी और भूगोल। अब सी में लिखते हैं अंग्रेजी भूगोल, सी में भी अंग्रेजी और भूगोल। अब आगे देखना है, लिखा हुआ डी ए हिंदी और भूगोल, डी ए हिंदी और भूगोल। पहले ए का लिख लेते हैं हिंदी और भूगोल। हिंदी तो लिखा हुआ है, भूगोल सिर्फ लिखना है। अब लिखना है डी में, लिखना है डी में क्या लिखना है, हिंदी भूगोल। डी में हिंदी भूगोल, हिंदी भूगोल। आगे देखना है, हिंदी भूगोल तो हो गया। अब ई और ए इतिहास संस्कृत है, ई और ए इतिहास संस्कृत। ए पहले लिख लेते हैं, ई ए इतिहास और संस्कृत। पहले ए में लिखते हैं इतिहास और संस्कृत, इतिहास और संस्कृत। संस्कृत ये थोड़ा छोटा हो गया, क्या कि यहाँ जगह थोड़ा कम हो रहा था। आगे यहाँ भी लिख देते हैं, ई में भी इतिहास और संस्कृत, इतिहास और संस्कृत, इतिहास और संस्कृत लिख लिए। अब अगला क्वेश्चन है, इसके आधार पे ये इस तरह से बना लिए इसका डायग्राम, ताकि क्वेश्चन का आंसर देने में आसानी हो। क्या लिखा, कौन सा जोड़ा भूगोल और गणित दोनों पढ़ा रहे हैं। कौन सा जोड़ा, फर्स्ट में जो लिखा हुआ है, कौन सा जोड़ा भूगोल और गणित पढ़ा रहे हैं। कौन सा जोड़ा देखना, भूगोल और गणित दोनों पढ़ा रहे हैं। कौन सा जोड़ा भूगोल और गणित, पहले देख लेना कौन भूगोल और कौन गणित पढ़ा रहा है। यहाँ भूगोल और गणित, यहाँ भी भूगोल और गणित। ए भी जो है भूगोल और गणित दोनों पढ़ा रहे हैं, और कोई भूगोल और दो विषय नहीं पढ़ा रहा है। कौन सा जोड़ा, भूगोल और गणित। भूगोल गणित तो यही दोनों पढ़ा रहा है, गणित में और किसी को है नहीं ये तीनों में से, इसीलिए यही दोनों होगा। यहाँ भूगोल भी, यहाँ भी भूगोल है, तो ये दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी भूगोल और गणित पढ़ा रहे हैं, ए और बी भूगोल और गणित पढ़ा रहा है। फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा। अब सेकेंड में देखना है, फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा। अब सेकेंड में देखना है, कौन सा विषय 2 से अधिक अध्यापक पढ़ा रहे हैं। कौन सा विषय 2 से अधिक अध्यापक पढ़ा रहे हैं। कौन सा विषय 2 से अधिक अध्यापक पढ़ा रहे हैं। 2 से अधिक अध्यापक। गणित 2 पढ़ा रहे हैं, 2 से अधिक नहीं पढ़ा रहा। हिंदी 1 2 3, तो हिंदी हो जाएगा 2 से अधिक कौन हो जाएगा, हिंदी। और आगे देखना कौन सा आएगा, भूगोल देखना है, 1 2 3 4, भूगोल भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, भूगोल। आगे और देखना है, भूगोल तो हो गया। इतिहास देखना है, इतिहास किसमें, एक इसमें और एक इसमें, तो ये नहीं होगा। संस्कृत देखना है, एक इसमें एक इसमें नहीं है। अब कौन सा देखना है, अंग्रेजी। अंग्रेजी एक इसमें है, एक इसमें है, और तो कई ये भी नहीं है, दो ही इसमें है। लगभग में हो गया। यही दोनों 2 से अधिक विषय, 2 से अधिक अध्यापक पढ़ा रहे हैं। कौन सा विषय 2 से अधिक अध्यापक पढ़ा रहे हैं, हिंदी और भूगोल 2 से अधिक अध्यापक पढ़ा रहे हैं। इसको 3 अध्यापक पढ़ा रहे हैं, इसको 2 अध्यापक, 3 अध्यापक, इसको 3 अध्यापक, इसको 4 अध्यापक, 1 2 3 4। तो इस दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी या भूगोल। आंसर जो होगा ऑप्शन के अनुसार देना है, हिंदी या भूगोल, हिंदी या भूगोल, हिंदी या भूगोल। सेकंड का जो आंसर आएगा हिंदी या भूगोल। अब थर्ड का देखना है क्या है, कौन से अध्यापक सबसे अधिक विषय पढ़ा रहे हैं। कौन सा अध्यापक सबसे अधिक विषय पढ़ा रहे हैं, कौन सा अध्यापक देखना है। ए अध्यापक कितना विषय पढ़ा रहा है, 1 2 3 4 5। बी 1 2 3 4, लगता है सबसे अधिक ये कौन हो रहा है, ए। इसमें तो और दो ही इसमें नीचे में है, नीचे में दो गो है,
ऊपर में कितना है 5 विषय पढ़ा रहे हैं। कौन 5 विषय पढ़ा रहे हैं सबसे अधिक? ए। आंसर जो होगा थर्ड का आंसर ए सबसे अधिक। कौन से अध्यापक? तो ए अध्यापक सबसे अधिक विषय पढ़ा रहे हैं। अब देखना है फोर्थ का आंसर। कौन से अध्यापक 2 से कम विषय पढ़ा रहे हैं? देखना है कौन सा। सब तो 2 ही विषय पढ़ा रहे हैं, 2 से अधिक पढ़ा रहे हैं, लेकिन 2 से कम नहीं कोई पढ़ा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, या ऑप्शन के अनुसार देना है। इनमें से नन ऑफ दी, नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। फोर्थ का जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन के अनुसार दे देना है। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करें, अच्छा लगेगा तो।